भगवान शिव को ही तंत्र से क्यों जोड़ा जाता है, विष्णु जी और ब्रह्मा जी को क्यों नहीं जोड़ा जाता? देखिए, जब त्रिमूर्ति की बात आती है तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करूँगा। भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा जी को, भगवान शिव जी को भी जाना पड़ेगा। ये सृष्टि का नियम है। ये बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये तीनों कमज़ोर हैं। समझते हैं हम बात को ना, इसको क्लियर करते हैं। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि की रचना करना, यानी कि जितनी भी जो भी चीज़ें पैदा होती हैं, जो चीज़ें नई नई आ रही हैं, वो सब ब्रह्मा जी की देन है। उनका पालन पोषण करना भगवान विष्णु के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन संहार करना भगवान शंकर के हाथ में है। जो संहार करता है, जो संहार करता है वो भगवान शंकर हैं। जो भूतों के भूत हैं, जिनके बारे में वर्णन किया गया शास्त्रों में कि अगर इस दुनिया में सबसे कुरूप कोई चीज़ होगी तो भगवान शिव है, और अगर इस दुनिया में सबसे सुंदर कोई चीज़ होगी, चंद्रशेखर जैसा रूप होगा, तो वो भगवान शिव है। यानी कि अणु से परमाणु भगवान शिव है। आप कभी शिवलिंग को देखना, जिन्होंने परमाणु बम बनाया था उन्होंने अपनी थ्योरी में लिखा था ये चीज़। शिवलिंग का कभी आकार देखना, वो ऊपर से ऐसे फिर फैलती है और फिर नीचे से और जाती है। ये हमारा जो है ना पूरा गैलेक्सी है, हमारी पूरा ब्रह्मांड है ये हमारा। ये कभी नष्ट नहीं होगा, ये पैदा होगा, बनेगा, टूटेगा। इसलिए जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी पावर्स है पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्सल में, वो सबके अधिपति देवता भगवान शंकर हैं। इसके पीछे एक और रीजन आता है। भगवान शंकर ने जब माता पार्वती दुखी हो गई थी, बार बार जन्म ले करके भगवान को नहीं प्राप्त कर पा रही थी, तो भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर का रूप ले लिया था, जिससे कि उनके अंदर जो है आदि शक्ति समा गई थी, जिसके कारण उनके संहार की पावर, निर्माता की पावर और पालन पोषण की पावर तीनों की आ गई। जैसे विष्णु भगवान का मैंने बताया कि वो सिर्फ पालन पोषण कर सकते हैं, ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि को बना सकते हैं, लेकिन जब माता आदि शक्ति के साथ में भगवान शंकर का मिलन हुआ तो उनके अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्तियाँ आई कि जिससे कि वो तीनों चीज़ें खुद कर सकते हैं। आप देखिए, शास्त्र उठाइए, जितने भी राक्षस थे उनको वरदान देने का काम कौन करते थे? भगवान शंकर करते थे। तभी तो हम उनको भोलेनाथ कहते हैं कि जिसने जैसी भक्ति करी वैसा उनको फल मिला। भगवान शंकर की जब भी बात हुई तब डुअलिटी की बात होती है। हम एक तरफ कहते हैं कि शिव के दो डिफरेंट रूप हैं, दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ वो वैराग्य का जीवन जीते हैं जहाँ पे वो हमें शमशान में रहते हुए नजर आते हैं, दूसरी तरफ वो हमें ग्रस्त जीवन में भी रहते हुए नजर आते हैं। ऐसी डुअलिटी क्यों? मैं इसका ना आपको एक बड़ा रोमांचक किस्सा सुनाता हूँ हमारे दादाजी का। हम छोटे थे, जब हम ये सब चीज़ें सीख रहे थे, तो हमारे दादाजी ने हमसे एक क्वेश्चन किया था कि ऐसा कौन सा भगवान है कि यदि आपने कोई भी पूजा, मान लीजिए आप घर की ज्योति जला रहे हैं या आप बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं, अगर आपने उनका नाम ले दिया पूजा में तो वो पूजा खंडित हो जाएगी, मतलब वो पूजा ही नहीं लगेगी, नेगेटिव हो जाएगी पूजा। भगवान शिव का पूजा में नाम, मैं नाम लिया शिव जी का, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। मतलब ऐसा कौन सा भगवान है कि अगर आपने घर में भी पूजा करी और उनका नाम ले दिया तो पूजा खंडित हो जाएगी। और अगर नाम नहीं लिया तो वो पूजा लगेगी भी नहीं। ये शास्त्र है, इनको बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। मतलब अगर आपने उनका नाम लिया तो पूजा खंडित होगी, और नाम नहीं लिया तो पूजा फिर भी खंडित होगी, नहीं लगेगी। तो जब हम छोटे थे तो नहीं समझ पाते थे, फिर हम जैसे दादाजी से पूछते थे, वो बताते थे कि भगवान जो शंकर है, भगवान जो शिव है, वो दो रूप में विराजमान है। आप कभी भी शमशान घाट जाओगे तो आप देखोगे भगवान शिव का एक विकराल रूप होगा, बाल खुले हुए होंगे और बिल्कुल एक ऐसे अवस्था में अकेले होंगे शमशान के अंदर, वो जहाँ पर वो, जैसे हम बोलते हैं शव को हम शिव ही बोल देते हैं। तो यदि आप किसी भी पूजा के अंदर भगवान शिव का नाम लेते हो, ये मैं आपको बहुत शास्त्र विधि बात बता रहा हूँ, तो आपका वो पूजा खंडित हो जाती है, क्योंकि शिव अकेला शमशान में पाया जाता है। शिव परिवार के साथ में मंदिर में पाए जाते हैं। तो शिव का नाम अगर आपने पूजा में लिया तो आपकी पूजा शमशान में चली जाएगी, यानी कि भस्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नेगेटिविटी आ जाएगी। अगर आपने शिव का नाम जो है परिवार के साथ में, यानी कि माता पार्वती, कार्तिक जी, गणेश जी, नंदी जी, मनसा देवी, पूरे परिवार के साथ उनका नाम लिया, तभी आपकी पूजा स्वीकार होती है। जैसे आज इस दुनिया में सबसे बड़ा जो यज्ञ किया था वो प्रजापति दक्ष ने किया था। उसमें साक्षात विष्णु भगवान विराजमान थे, ब्रह्मा जी थे,
इंद्रलोक थे, उनकी पूरा मंत्रिमंडल था, उसके बावजूद ये पूजा खंडित हुई। आप सबको पता है माता सती गई थी और वो सती हो गई थी वहाँ पर, और फिर विष्णु शंकर भगवान ने ऐसा तांडव मचाया कि प्रजापति दक्ष का गला ही काट दिया था। तो ये उनके जो दो रूप हैं। मतलब शिव जी के जो दो रूप हैं, उसकी कितनी, मतलब आपने इतनी सरल तरीके से चीज बताई कि डुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वो गृहस्थ रूप में है तो वो सबके लिए है, वो सबके लिए और सबका उपकार भी करेंगे। उपकार भी करेंगे। बट जब वो वैराग्य रूप में है तो अगर तुमने अपनी पूजा में सिर्फ शिव का नाम लिया, आपकी पूजा, तो आपकी पूजा खंडित हो आपकी जाएगी। पूजा खंडित भी होगी, क्योंकि आपकी पूजा जब आप शिव को पुकारते हो तो शिव है कौन आप समझिए। शिव, जब शिव जी का रिश्ता माता पार्वती जी के पिता के पास गया था तो चर्चा चली थी, अरे जो शमशान में वास करता है, जो राख ओढ़े रहता है, जिसके यहाँ ना खाने को कुछ ना पीने को कुछ, जो मतलब कई कई युग देखता नहीं है, बिल्कुल एक अघोरी की तरह, एक साधु की तरह, जिसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, तो वो शमशान की शिव की बात कर रहे हैं। लेकिन जब माता पार्वती उनके जीवन में आई तो भगवान शिव जो है संहार के से हट करके और वो कल्याण के देवता बने, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था।